स्टार्ट। ये क्लास है आपकी 176। तो जो सेंटेंस नया कर रहे हैं हम लोग अब वो है 44। क्वेश्चन 44 चल रहा है आपका। करते हैं। ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। तो अंडरलाइन कर रखा है इन्होंने, ही इज लिविंग। अभी तक आपकी जो करेक्शन आई हुई है, मैंने ज़्यादातर जो नोट किया है, कंडीशनल सेंटेंस पे ज़रूर आ रहा है, टेंस पे एक दो सेंटेंस ज़रूर आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एक दो सेंटेंस ज़रूर आ रहे हैं, एक दो सेंटेंस वोकैब पर बेस्ड, जैसे पेनिट्रेट था परपेट्रेट कर दिया उसका, ऐसे भी कुछ सेंटेंस आ रहे हैं, या वर्बल फ्रेज पर भी एक दो सेंटेंस आए हैं। ठीक, तो अब हम करते हैं। आपको अगर ध्यान होगा, इसमें लिखा है फॉर द इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। इन दिस हाउस को छोड़ रहा हूं और मैं फॉर द पास्ट 10 ईयर्स लिख रहा हूं। अगर आपको ध्यान हो कि सिंस या फॉर, टेंस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। सिंस या फॉर के बाद जब टाइम होता था तो हम यूज करते थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते थे हैज बीन या हैव बीन, और कंटिन्यूअस कोई सा भी हो वर्ब में आईएनजी आती थी। ये हमने किया था। क्लियर? यानी कि हमने ये स्ट्रक्चर किया था सिंस या फॉर टाइम, लेकिन मैंने इसमें यहां पर एक ही लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये तीनों ही टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी सेम है। बस पास्ट में क्या करेंगे, ये तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर था। अगर इसी को हम पास्ट बनाएं, पास्ट परफेक्ट, पूरा डिटेल में समझना है कंटिन्यूअस, तो इसमें आता था हैड बीन, और वर्ब में आएंगी तो सब में आएगा। और एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, आईएनजी सब में ही आना है। ये तीन स्ट्रक्चर आपको बताए थे। ये जब हमें यूज करने हैं, जब सिंस या फॉर के बाद टाइम। मैं आपको अगेन एंड अगेन ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको आंसर नहीं बता रहा। आई एम नॉट डूइंग दैट कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नो, दिस इज नॉट माई रूल। ठीक है, दिस इज माई रूल इज टू एक्सप्लेन द सेंटेंस। वाई वी आर मेकिंग दिस, आई एम प्रोवाइडिंग यू द रीजन, आई एम एक्सप्लेनिंग कि कौन सा रूल इसके अंदर आ रहा है। अब आप बताइए कि ये लगेगा या ये लगेगा या ये लगेगा। बताइए भाई, क्या लगेगा? ये क्या शो कर रहा है? सर ये तो इज एम आर तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट यूज कर लो। यहां वाज होता तो पास्ट यूज कर लेते, यहां विल बी शैल बी होता तो ये यूज कर लेते। अब मुझे बताइए आप, क्या मैं आपको केवल डायरेक्ट आंसर दूंगा तो क्लियर होगा? बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। हाँ, इसमें एक फायदा उस बच्चे का भी हो जाएगा जिस बच्चे ने वो क्लास मिस कर दी थी। सपोज टेंस की वो क्लास उसने नहीं की थी, तो उसको भी बेनिफिट मिल गया, उसका भी पूरा का पूरा रिवाइज हो गया और आपका भी रिवीजन हो गया। इसका मतलब सबके लिए बेनिफिशियल है। तो यहां पर हमें लिखना चाहिए हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग। क्लियर? अब आप हैज बीन लिविंग हम कर रहे हैं। अब इसका ऑप्शन आप चेक कर लें, ऑप्शन कहां है? हैज बीन लिविंग किस में मिल रहा है? सी ऑप्शन में मिल रहा है। नाउ आंसर इज सी।
तो सी आपका इसका ऑप्शन सही है। बिल्कुल आपने उस सेंटेंस को करके देखो। इंप्रूवमेंट इसलिए अच्छा होता है, स्पॉटिंग द एरर जब आपकी आने वाले 2-3 दिन के बाद स्पॉटिंग द एरर्स के लगभग 125-150 सेंटेंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो इसके बाद वही स्टार्ट होंगे। तो 1-2 दिन क्लासेस थोड़ा सा वोकैब की फिर स्टार्ट करूँगा, वर्बल फ्रेसेस की। अदरवाइज स्पॉटिंग द एरर्स आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट मंडे से, तो कन्फर्म ही है। मंडे भी हो सकता है क्लास आपकी, तो उसमें मंडे में वो क्लास जो होगी आपकी वो स्पॉटिंग द एरर्स की होगी। तो स्पॉटिंग द एरर्स आसान है। स्पॉटिंग द एरर्स केवल ये बताना होता है, स्पॉटिंग द एरर्स में हमें केवल ये बताना होता है कि इस पार्ट में गलती है। लेकिन इम्प्रूवमेंट द सेंटेंस में हमें ये देखना पड़ता है कि इस पार्ट में गलती तो है ही, गलती तो बता देगा अपने आप कि इस पार्ट में गलती है, लेकिन उसको पूरा सही करना है आपको। तो डबल काम हो गया इसके अंदर, आपका डबल वर्क है इम्प्रूवमेंट के अंदर। पहले ये भी देखना है कि गलती कहाँ है, फिर उसको हाँ भाई गलती को सही करना, गलती को सही करना, रेक्टिफाई। और एक वर्ड रिवैम्प भी है, करेक्ट करना। और एक वर्ड तो करेक्ट है ही है, एक वर्ड अमेंड है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, अमेंडमेंट, संशोधन, सुधार। तो ये सारे के सारे वर्ड एरर को सही करना है, करेक्ट करना है, सेंटेंस को शुद्ध करना है, जो उसमें गलतियां हैं उसको हटा दो। क्लियर? तो ये हमारा, तो इसमें आपको जस्ट डबल काम करना होता है इंप्रूवमेंट द सेंटेंस के अंदर। हाँ भाई 45 में देखें, ही इज नोइंग द सीक्रेट। इसमें लिखा है ही इज नोइंग द ग्रेट। कल मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, जैसे फिर से एक बार लिख देता हूं, possess, own, belong। ठीक, हैव भी आया था, थिंक, अंडरस्टैंड, बिलीव, ठीक, बिलीव। और नो तो आ ही गया आज, और एक रिजेंबल भी आ गया था। इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता है। ये जो वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हम कर रहे हैं, सबके मीनिंग आपको कल बताए थे। पजेस माने भी रखना, आउन माने भी रखना, बिलोंग का मतलब ही संबंध होना। जैसे मैं कहता हूं मैं किताब रखता हूं, तो इसकी ट्रांसलेशन आई पजेस, आई आउन दिस बुक। लेकिन बिलोंग लिखते समय हम लिखते हैं दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। इस तरीके से यूज होता है। क्लियर? हैव, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। ठीक है? नेक्स्ट, थिंक, मैं सोचता हूं, मैं सोच रहा हूं नहीं कहेंगे, तो वहां पे अंडरस्टैंड, समझ रहा हूं नहीं कहेंगे, तो हम सबसे सिंपल है आई थिंक, अंडरस्टैंड, आई बिलीव। नो, जानना, तो इसमें आईएनजी नहीं आएगा। रिजेंबल अभी हमने किया था, रिजेंबलिंग, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर, तो मैंने बताया था आपको कि रिजेंबल में आईएनजी नहीं आएगा। तो ये कुछ वर्ब हैं जिनके संग आईएनजी नहीं आता। जब आईएनजी नहीं आता तो इसमें आईएनजी गलत लगा हुआ है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है प्रेजेंट है, और आईएनजी बता रहा है कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? कंटिन्यूअस आता नहीं है, तो जब कंटिन्यूअस हटाओ तो प्रेजेंट के बाद इंडेफिनिट मान लिया करो, और अगर यहां वाज होता तो पास्ट मान लिया करो। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक? इज एम आर प्रेजेंट है तो कंटिन्यू हटाओ, इंडेफिनिट बना दो। तो ही एक वचन है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता था, सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगाते थे, एस या यस। तो ही एक वचन है, तो यहां पे नोज आना चाहिए, KNOWS। अब देखो, अगर यहां पे वाज वर्ब होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज कर लेते, न्यू कर लेते।
अब मुझे बताइए कि नॉज कहाँ है, कौन से ऑप्शन में नॉज है, ए ऑप्शन में। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। मैं तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर 9 बता देता कि नॉज वाला ए ऑप्शन है। मुझे तो एक क्लास में आपको नोट्स दे दूं और एक क्लास में आपको क्या कर दूं, केवल एक क्लास में उसके ऑप्शंस दे दूं, बस खत्म। नहीं, उससे कुछ भी नहीं होना। और अभी तो आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज कर रहे हैं आप लोग, इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज, और एक वर्ड होता है रूडिमेंट्री, एक प्रीलिमिनरी, ठीक है। ये स्टेज स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज के लिए आता है। अभी तो आपकी इनिशियल स्टेज चल रही है, ठीक है। इनिशियल स्टेज पर ही हम चीज़ों को समझ लेते हैं, उनको अगर हमारे दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है तो आगे हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। अदरवाइज अगर आपको रटने की आदत बढ़ गई तो वो गलत हो जाए, कंपटीशन में रटा हुआ काम नहीं आएगा। हाँ भाई 46 द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ लिखा है। आपको ध्यान होगा जब वर्बल फ्रेज कर रहे थे तो पुट ऑफ का मीनिंग आपको बताया था सस्पेंड, डिले करना, पोस्टपोन करना, इसमें लिखा है कि मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट, अगले फ्राइडे नेक्स्ट के लिए टाल दी गई है। तो पुट ऑफ का मतलब टालना ही होता है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई सपोज कीजिए कल 3 दिन बाद एग्जाम है, सपोज 3 तारीख में एग्जाम है, लेकिन एक नोटिस आया कि नहीं एग्जाम को 1 तारीख में कर लिया गया है, तो उसको प्रीपोन कहेंगे। डेट तो चेंज सही है, पुट ऑफ सही है, टालना ही है, लेकिन उसको पोस्ट की जगह प्रीपोन कह देते हैं, प्रीपोन। क्लियर। लास्ट सेंटेंस है इसका। हाँ भाई लास्ट सेंटेंस करते हैं। 47 इंप्रूवमेंट का लास्ट सेंटेंस 47। इफ यू विल कम विद मी आई शैल बी हैप्पी। इफ यू विल कम, इसमें विल कम विद मी, इसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है विद मी, और आगे लिखा है आई शैल बी हैप्पी। हाँ वही, यहाँ कंडीशन फर्स्ट, इफ के साथ क्या बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, वो सही है, फ्यूचर इंडेफिनिट बिल्कुल सही है। तो ये गलत है, विल को हटाना है। यू क्योंकि बहुवचन है तो क्रिया में एस नहीं आएगा, अगर यहाँ ही होता तो कम सा जाता, यू के संग तो कम है। इफ यू कम वाला सेंटेंस चेक करें तो सेंटेंस हमें मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है, कम विद मी, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने देखा कि जितने भी हमने किए हैं सेंटेंस, उसमें ज़्यादातर कुछ वर्बल फ्रेज, कंडीशनल सेंटेंस तो आपको मोस्टली मिलता रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेक्शन मिलती रही। अभी ये केवल कुछ ही साल के मैंने लिए हैं, नेक्स्ट बार सारे सेंटेंस अप टू द 2020 तक के 19 तक के जो सेंटेंस हमें मिलेंगे, अभी कुछ ही साल के मैंने लिए, 5-7 साल के लिए, जो बचे हुए हैं वो आपके आप हो जाएंगे। चलो कर दो इसको।